निमोनिया फेफड़े का इन्फेक्शन है, यानी जब कोई भी कीटाणु लंग्स के अंदर चला जाता है, यानी फेफड़े के अंदर चला जाता है और हमारे शरीर में सफिशेंट क्षमता ना हो उससे लड़ने के लिए, तो इन्फेक्शन फैलने लगता है। कीटाणु अब बढ़ने लगते हैं नंबर्स में और बॉडी उससे रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है लोकली। इन दोनों जब मिल जाते हैं तो फेफड़े जो हैं सॉलिडिफाई हो जाते हैं कुछ एरियाज में, उसको निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया तरह तरह से डायग्नोज हो सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, जैसे लोबार निमोनिया बोलते हैं, लंग्स का एक पूरा का पूरा पोर्शन सॉलिडिफाई हो जाए, या ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं जिसमें लंग्स में पैची इन्वॉल्वमेंट होता है, जो सांस की नलियाँ हैं उसके आसपास। तो ये एक तरीका है डायग्नोस क्लासिफाई करने का। इसको छोड़ के जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलाज के तरफ से, वो है कि किस कीटाणु से इसका ये निमोनिया हुआ है। तो सबसे कॉमनली जो है बैक्टीरिया से इन्फेक्शंस होते हैं, निमोनिया होता है, लेकिन वायरस से भी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस यानी फफूंदी से भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो किस कीटाणु ने इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि उसके हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट की जाती है। जब पेशेंट को निमोनिया होता है तो उनको बुखार होगा, खांसी होगी, खांसी में बलगम होगा, कभी कभी बलगम में थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन गिर सकता है, और कभी कभी फेफड़े की झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो सांस लेते वक्त दर्द होता है उस एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। निमोनिया से बचने के लिए कुछ तो सबसे ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, तो खाना पीना ठीक ठाक रहना चाहिए, कोई नशीली चीज़ें जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह का यूजेज ना ही केयर करें, तो या बहुत लिमिट में करें, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, फॉर इंस्टेंस डायबिटीज़ है, तो उनको अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए। जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है किसी कैंसर के लिए, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे जोड़ों में दर्द के लिए रिमेटोलॉजिस्ट शुरू करते हैं, जिनसे बॉडी की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनको स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए कि किसी को भी खांसी जुकाम हो रहा हो तो उससे दूर रहें, ताकि कोई इन्फेक्शन ना पकड़े। एक हेल्दी आदमी को हो सकता है सिर्फ खांसी जुकाम ही हो, और वही जिसकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए वो निमोनिया भी प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा निमोनिया के वैक्सीन्स आते हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स में 60 साल से ऊपर सबको प्रिस्क्राइब करी जानी चाहिए, और जिनको भी कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, या डायबिटीज़ है, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर हैं, उनको निमोनिया वैक्सीन लेना चाहिए। उससे कुछ एक सबसे जो खतरनाक तरह की निमोनिया है उनसे बचाव हो सकता है। इसके अलावा फ्लू इंजेक्शन हर साल लगने चाहिए, वो सारी पॉपुलेशन को ही लग सकती है, और जिनको भी कोई क्रॉनिक बीमारी है स्पेशली लगनी चाहिए। आमतौर पे सितंबर अक्टूबर में नई वैक्सीन्स आती हैं हर साल, लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर में नहीं लगी है वैक्सीन तो किसी भी टाइम लग सकती है।